जो भी चल रहा है वो कर्म है। हम कथा सुना रहे हैं, ये हमारा कर्म है। आप कथा सुन रहे हैं, ये आपका कर्म है। कुछ भी आप कर रहे हैं वो कर्म है। अब कोई शराब पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कोई चाय पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कोई झगड़ा कर रहा है, वो भी कर्म है। कोई प्यार कर रहा है, वो भी कर्म है। कोई ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, वो भी कर्म है। अब इसके साथ अगर धर्म को जोड़ दिया जाए तो धर्म ये बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। जैसे माताएं आटा छानती हैं तो अच्छा आटा छन जाता है और गंदगी ऊपर रह जाती है। इसी तरह से धर्म भी एक छलनी की तरह है। क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं। कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो धर्म क्या सिखाता है कि समय की कदर करो, अवसर का लाभ उठाओ। बुरे कर्म करके अपने कर्मों को, अपने समय को बेकार मत करो। दूध पीने का कर्म तो करना, पर शराब पीने का कर्म नहीं करना। तो भैया ये सब हमें धर्म सिखाता है। तो हमें शुभ कार्य ही करने चाहिए। कबीरा कमाई आपनी, कबहू न निष्फल जाए। सा समुंदर आड़ा पड़े, मिले अर्थात आपके द्वारा किया हुआ शुभ कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता। उसके आगे चाहे 7 समुंदर भी क्यों ना आ जाए, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए शुभ कार्यों में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। और क्या कार्य शुभ है और क्या अशुभ है, ये हमें कथा सत्संग सुनने से ही पता चलेगा। देखो, रोजाना कथा और सत्संग का नियम बना लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी कथा नहीं छूटनी चाहिए। देखो, अगर आप सत्संग कथा सुनोगे तो चाहे आपने कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना किए हों, सत्संग धीरे धीरे आपके मन और बुद्धि को निर्मल कर देगा। और जब मन निर्मल हो गया, मन पावन हो गया, तो फिर आप कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते। अगर कथा कीर्तन में, सत्संग में जिस दिन आंखों से आंसू आए तो समझना अब आप पर कृपा होनी शुरू हो गई है। आपके सारे पाप धुल रहे हैं। वो कहते हैं ना, आज इतना रोए हम कि हम साफ हो गए, ऐसे साफ हो गए कि हम पाक हो गए। जिस दिन तेरी ये आँख उसकी याद में बरसने लगेगी, उसी दिन से, उसी पल से उसको भी तेरी खबर होने लगेगी।